नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं बताने जा रहा हूं कि क्या पिता अपनी संपत्ति को एक ही बेटे को दे सकता है। दोस्तों, जैसे कि पिता के 4 लड़के हैं, 2 लड़के हैं 2 लड़कियां हैं, ये मान के चलिए, या 4 लड़के ही लड़के हैं, तो उसमें से क्या पिता एक ही लड़के को संपत्ति दे सकता है। इस पे सुप्रीम कोर्ट का क्या आर्डर है और अपने भारत पे का कानून इस पे क्या कह रहा है। क्योंकि मेरे वीडियो में बहुत सारे कमेंट आए हैं कि सर जी ये बताइए कि हमारे पिताजी हैं, मैं 3 भाई हूँ और मेरे पिताजी बड़े वाले भाई के नाम पूरी संपत्ति लिख दिए हैं, तो उसके लिए क्या होगा, हमें मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो ये पूरा डिटेल आप लोगों को दोस्तों वीडियो में मिल जाएगा और ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जैसे जैसे वीडियो आगे बढ़ती जाएगी दोस्तों, इसकी इम्पोर्टेंटा उतनी ही बढ़ती चली जाएगी। क्योंकि ये जो वीडियो मैं बना रहा हूँ, भारत में जो अपने कानून लागू हैं संपत्ति को लेकर के, जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, उसी के थ्रू बना रहा हूँ। और दोस्तों, इस चीज़ जानने से पहले अगर आप लोग मेरे चैनल में नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर दीजिएगा, जिससे मेरे वीडियो का पहला नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच सके। क्योंकि मैं ऐसी यूजफुल वीडियो बनाता रहता हूं। और दोस्तों, अगर आप लोगों को लीगल एडवाइस की किसी प्रकार की आवश्यकता पड़ती है तो उसके लिए मेरे वीडियो में कमेंट करिएगा। छोटा मैटर है तो उसको मैं कमेंट में सॉल्व कर दूंगा, बड़ा मैटर है तो वीडियो का एक पैकेज बना करके आप लोगों तक पहुँचाऊँगा। तो चलिए दोस्तों, जान लेते हैं। दोस्तों, इसके 2 पहलू हैं। पहले नंबर 1 पहलू पे चलते हैं, उसके बाद दूसरे पहलू पे चलते हैं। आपको दोनों नंबर जानना बहुत ज़रूरी है। जो इस केस के 2 पहलू होते हैं, दोनों जानना बहुत ज़रूरी है। दोनों आप लोग देखिएगा। दोस्तों, क्या है कि अगर पिता के 4 लड़के हैं और उसमें से किसी एक लड़के के नाम पिता अपने संपत्ति को लिख देता है, तो क्या चारों को नहीं मिलेगा। तो जो दोस्तों सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट आए हैं और जो भारत में अपने इस विषय में कानून लागू हुए हैं, उसका मेन उद्देश्य ये है कि अगर पिता की संपत्ति है तो उसमें जितने लड़के लड़कियां हैं उनका बराबर का अधिकार होता है। बशर्ते उसमें एक कंडीशन लगी होती है। वो कंडीशन ये है कि पिता अगर जो संपत्ति है अपने पूर्वजों से पाई है, उस संपत्ति को एक बेटे के नाम नहीं कर सकते हैं। जो पूर्वजों की संपत्ति मिलती है, जिसे पैतृक संपत्ति भी कहते हैं, उसे पिता एक बेटे के नाम नहीं कर सकते हैं। अगर वो एक लड़के के नाम कर दिए हैं, क्योंकि कुछ लड़के होते हैं क्या करते हैं कि शादी ब्याह कर लेते हैं अदर जगह में, जहाँ पे माता पिता की एग्री नहीं होते हैं, वहाँ पे शादी कर लेते हैं, घर छोड़ के भाग जाते हैं। इस कंडीशन में या पिता किसी अपने लड़के से रुष्ट रहते हैं, उसको नहीं देते हैं, तो ऐसे कंडीशन में अगर पिता अपने पैतृक संपत्ति को जो पाए हैं, अगर उसको एक लड़के के नाम कर दिए हैं, तो अगर आप उसमें केस चला रहे हैं, मुकदमा लड़ रहे हैं, तो ये मान के चलिए कि जितने लड़के हैं लड़कियां हैं, सबको उसमें बराबर का हक है। क्योंकि ऐसा कार्य तभी कर सकते हैं जब सभी लड़के और लड़कियों की सहमति हो, तभी पिता अपने संपत्ति को एक लड़के के नाम कर सकते हैं। कि जो और लोग हैं वो लोग नो ऑब्जेक्शन लगा कर एफिडेविट दें, शपथ पत्र दें कि हमें इससे कोई ऐतराज़ नहीं है, एक भाई को दे दिया जाए, हमें नहीं चाहिए। अगर ये सारी बातें उसमें हो रही हैं तब तो फिर ठीक है। अगर बिना मर्जी के पैतृक संपत्ति को पिता एक लड़के को दे रहे हैं, तो ऐसे कंडीशन में ये कानून के खिलाफ है और ऐसे में अगर आप मुकदमा लड़ रहे हैं तो आपको उसमें जीत मिल सकती है। दूसरा कंडीशन चल रहे हैं दोस्तों, ये नंबर 1 कंडीशन है। दूसरे कंडीशन में ये है कि पिता जब कोई संपत्ति को खरीदते हैं, मतलब कि कोई संपत्ति है, पिता उसको खरीद लिए हैं, मकान हो, खेत हो, कुछ भी हो, दुकान हो, मतलब कि अपने से खरीदे हैं, पैतृक संपत्ति नहीं है, वो उसे खरीद लिए हैं। खरीदने के बाद उनके 4 लड़के हैं, 4 लड़कों में से वो किसी एक लड़के के नाम कर दिए हैं, या 2 लड़के के नाम कर दिए हैं, या 3 लड़कों के नाम कर दिए हैं, एक का नाम काट दिए हैं, या एक करके सबका नाम 3 का नाम काट दिए हैं। ऐसे कंडीशन में अगर वो संपत्ति दे रहे हैं, तो दोस्तों वो जो खरीदी हुई संपत्ति है उसमें वो चाहें तो अपने लड़कों को दें, ना चाहें तो ना दें। क्योंकि
जो संपत्ति खुद की खरीदी होती है उसमें उनका पूरा अधिकार होता है कि जिस लड़के को चाहेंगे अपने साथ रखेंगे। जैसे कि मकान खरीद लिए हैं, मकान खरीदने के बाद उसमें रह रहे हैं, अब अपने लड़के से उनकी सही से नहीं बन रही है, लड़का उनका उनके मर्जी के हिसाब से कार्य नहीं कर रहा है, वो कोई गलत कृत्य में शामिल है, उस उद्देश्य को देखते हुए अगर पिता मकान से निकाल देता है, घर से बाहर भगा देता है, तो ऐसे कंडीशन में अगर आप कहीं भी जाएंगे तो आप ये समझ के चलिए कि अगर आप मुकदमा भी कर रहे हैं तो उसमें आपको नहीं मिलेगा। उसमें चांस कब बनते हैं मिलने के कि आप ये चीज़ को दिखा करके साबित कर सकें कि जब ये संपत्ति को खरीदी गई है तब इसमें मेरा भी पैसा लगा हुआ है। अगर ऐसे कंडीशन में मकान लिया गया है कि लड़का बड़ा है, वो भी कहीं नौकरी पेशे में कर रहे हैं और संपत्ति खरीद रहे हैं, पिता के नाम किए गया है, वो उसमें भी शामिल है, उसका भी हक है उसमें, ऐसे कंडीशन में मिल सकता है। पर अगर पिता स्वयं अपने कमाई से खरीदे हुए हैं और वो किसी एक लड़के को या 2 लड़के को या 3 लड़के को दे रहे हैं, एक को नहीं दे रहे हैं, 2 को नहीं दे रहे हैं, तो ऐसे कंडीशन में आप लोग ये मान के चलिए कि अगर उसमें मुकदमा कर रहे हैं तो आपको नहीं मिलेगा। क्योंकि जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है वो यही है कि जो पैतृक संपत्ति है उस पर लड़के लड़कियां का पूरा अधिकार है, और जब पैतृक संपत्ति नहीं है, खुद की खरीदी हुई संपत्ति है, उस पर पिता का पूरा अधिकार होता है किसको देना है किसको नहीं देना है। तो दोस्तों, अगर आप लोगों के ऊपर ये कंडीशन हो तो उसके लिए मेरे वीडियो में कमेंट ज़रूर करिएगा, क्योंकि बहुत सारे कमेंट आए हैं इसलिए ये वीडियो को मैं बनाया हूँ। और ये एक ऐसी समस्या है कि हर एक घर में उत्पन्न है, ऐसा कोई घर नहीं जहाँ पे समस्या न उत्पन्न हो, क्योंकि आजकल भाई भाई में ऐसा मैटर देखने को हर एक जगह मिल रहा है कि खुद ही लिखवा लेते हैं। एक भाई की संपत्ति एक भाई लिखवा लेता है, दूसरे भाई को नहीं देता, वो मकान हो या खेत हो या खलिहान हो, कुछ भी हो, मतलब कि जिसका जहाँ से चांस बन रहा है बराबर अपना चांस ले रहे हैं और एक भाई को नहीं दिया जा रहा है। तो ऐसे कंडीशन बहुत सारे देखने को मिलते हैं। तो दोस्तों, अगर आप लोगों के साथ भी ऐसे कंडीशन हुआ हो तो उसके लिए मेरे वीडियो में कमेंट करिएगा। पूरा का पूरा सलूशन आप लोगों को मैं कमेंट में दूंगा। अगर कमेंट में नहीं दे पाया तो वीडियो के एक पैकेज बना करके आप लोगों तक उसका पूरा सलूशन दूंगा। और दोस्तों, वीडियो को थोड़ा शेयर कर दीजिएगा ताकि और लोगों तक ये बात पहुंच सके, क्योंकि ये जो मैटर है पूरे भारत देश में लागू है। क्योंकि जब सुप्रीम कोर्ट का कोई जजमेंट होता है तो पूरे भारत देश में ही लागू हो जाता है। और इसके विषय में कई एक वीडियो पहले भी बना चुका हूँ, उसमें भी जा करके आप देख सकते हैं। पैतृक संपत्ति को लेकर के, स्वार्जित संपत्ति को लेकर के कई प्रकार की वीडियो मेरे चैनल में आपको मिल जाएंगे। अगर आप चैनल विजिट करेंगे, सही से देखेंगे तो उसमें बहुत सारे सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट भी हैं। आप केस नंबर भी देख सकते हैं जा करके, उसमें आपको पूरा डिटेल मिल जाएगा हर एक प्रकार से। और इस वीडियो को मैं शॉर्ट में इसलिए बनाया हूँ ताकि जो व्यक्ति बोले हैं उनको सही से समझ में आ सके, जिनकी मांग है एक वीडियो की कि पैतृक संपत्ति को लेकर के और पिता की संपत्ति स्वार्जित संपत्ति को लेकर के, इसीलिए मैं इसको डिटेल में थोड़ा बनाया हूँ ताकि जिन लोगों को ये भ्रम बना हुआ है कि हम इसमें आगे क्या करें कि ना करें, पूछा गया मुझसे। तो अगर आपके साथ ऐसे कंडीशन हो रहा है, अगर आपके पिता हैं, पैतृक संपत्ति है, उस पर अगर आपको नहीं दिया गया है तो आप बिल्कुल उसमें मुकदमा कर सकते हैं और आपको उसमें जीत मिल सकती है। अगर पिता खुद की ज़मीन खरीदे हुए हैं, उसमें आपको नहीं दिए हैं, तो आप उसमें परेशान मत होइए, क्योंकि अगर आपका उसमें कोई किसी प्रकार का कार्य नहीं है, उसमें आपका कोई योगदान नहीं है, तो आप ये मान के चलिए कि आपको उसमें मिलने वाला नहीं है। तो दोस्तों, आशा करता हूँ कि वीडियो आप लोगों को बहुत अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। धन्यवाद।